उद्धव मेरे प्रिय सखा, आज मैं तुमसे वह बात कहने जा रहा हूँ जो मेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से निकल रही है। यह वह सत्य है जिसे जानकर भी लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब मैंने इस सृष्टि को रचा तब हर आत्मा के भीतर प्रेम का एक बीज बोया ताकि वह प्रेम उसे मेरे पास ले आए, परंतु समय के साथ लोग अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने मोह में ऐसे उलझ गए कि उन्होंने उस बीज को पानी देना ही छोड़ दिया। उद्धव, जब मैं वृंदावन में था तब वहाँ की बांसुरी की धुन में, गोकुल की हर गोपी की सांसों की लय में और हर गाय के रंभाने की आवाज में वही प्रेम बहता था। वह प्रेम जो किसी शर्त में बंधा नहीं था, जो पाने की आकांक्षा नहीं रखता था, जो केवल अर्पण करना जानता था। वही प्रेम आज दुनिया में दुर्लभ हो गया है। उद्धव, तुम कहते हो कि संसार में ज्ञान सबसे बड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रेम ही सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्ञान अहंकार जगा सकता है पर प्रेम केवल समर्पण लाता है। वृंदावन की गोपियों को देखो, वे कोई वेदों की शास्त्रज्ञ नहीं थी, वे योग की गूढ़ विधियां नहीं जानती थी, वे किसी उपासना के नियमों से बंधी नहीं थी, पर उनका हृदय मेरे प्रति ऐसे समर्पित था कि वहाँ कोई द्वैत नहीं था, वहाँ केवल मैं था, और वही तो योग है। उद्धव, वह गोपी जब अपने घर से दूध की मटकी लेकर चलती थी तो उसके हर कदम पर मेरा नाम होता था। वह अपने परिवार, अपने स्वार्थ, अपने सुख सब कुछ भूलकर केवल मेरे लिए जीती थी। यह ज्ञान से बड़ा साधन है, यह वही मार्ग है जिसे पाने के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है। उद्धव, जब तुम मुझसे पूछते हो कि क्यों मैं वृंदावन छोड़कर मथुरा गया, तो यह मत समझना कि मैंने वहाँ के लोगों से दूरी बना ली नहीं। मेरा हृदय आज भी उसी यमुना किनारे बहता है, उस माखन की सुगंध में रमता है, उस बांसुरी की धुन में गूंजता है। पर यह संसार कर्म का बंधन है। मैं जब अवतार लेता हूँ तो हर भूमिका को निभाना पड़ता है। जैसे एक नट मंच पर अनेक पात्र निभाता है, वैसे ही मुझे भी निभाना पड़ता है। परंतु उद्धव, जान लो, मेरा प्रेम कभी वृंदावन से दूर नहीं हुआ। वह वृंदावन जो बाहर कहीं नहीं है, वह हर उस हृदय में है जहाँ मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। उद्धव, जब मैंने तुमसे कहा था कि गोकुल जाओ और गोपियों को ज्ञान दो, तो यह कोई साधारण संदेश नहीं था, यह मेरे प्रेम का रहस्य था। तुमने देखा होगा जब तुमने गोपियों से कहा कि श्री कृष्ण अब तुम्हारे साथ नहीं है, वह द्वारका में है, तुम्हें अब ध्यान साधना करनी चाहिए, योग करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, तब गोपियों ने तुम्हें क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, उद्धव, हमें वह योग नहीं चाहिए जिसमें कृष्ण ना हो, हमें वह ज्ञान नहीं चाहिए जो हमें उनसे दूर करे। हमारा श्वास उनका नाम लिए बिना अधूरा है, हमारा हर अश्रु उनके चरणों में अर्पण है। जब तक यह देह है तब तक यह कृष्ण का है, जब देह नहीं होगी तब भी यह आत्मा उन्हीं की होगी। उद्धव, उस क्षण तुम्हें समझना चाहिए था कि प्रेम ही अंतिम साधना है, भक्ति ही वह सेतु है जो जीव को मेरे पास ले आता है। वे गोपियां जो मुझे पाने के लिए तड़पती थी, वही मेरे सबसे निकट थी, क्योंकि उनकी तड़प में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल मिलन की चाह थी। वही तड़प मनुष्य को दिव्यता के शिखर तक पहुंचा देती है। यह तड़प वह अग्नि है जो भीतर के सारे विकारों को भस्म कर देती है। उद्धव, यह मत भूलना कि मैं हर आत्मा में हूँ, हर हृदय में हूँ, लेकिन जो मुझे पूरी तरह चाहता है, जो अपना समर्पण मुझे अर्पित करता है, उसके भीतर मैं वैसे ही खिलता हूँ जैसे सूर्य की किरणों से कमल खिल जाता है। वृंदावन की भूमि आज भी पवित्र है, क्योंकि वहाँ की रेत में वह आंसू समाये हैं जो प्रेम में बहे थे। वहाँ की हवा आज भी सुगंधित है, क्योंकि उसमें वह बांसुरी की धुन घुली है जो आत्मा को भुला देती है। उद्धव, तुम जब लौटोगे तो द्वारका के लोग तुमसे ज्ञान मांगेंगे, उन्हें शास्त्रों की बातें बताना। पर जब कोई तुमसे पूछे कि कृष्ण को कैसे पाया जाए, तो बस इतना कहना कि उसे पाने का मार्ग केवल प्रेम है। जब तक हृदय में स्वार्थ है तब तक दूरी बनी रहेगी, जब तक भक्ति में द्वैत है तब तक पूर्णता नहीं मिलेगी। जब तक साधक यह नहीं समझता कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तब तक वह मुझे नहीं पा सकता।
उद्धव, यह जीवन केवल अनुभवों की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की स्मृति का पुनर्जागरण है। जब आत्मा स्मरण करती है कि वह मुझसे भिन्न नहीं है, तभी मोक्ष होता है। पर यह स्मरण केवल ज्ञान से नहीं होता, यह तब होता है जब प्रेम की ज्वाला भीतर प्रज्वलित हो जाती है, जब साधक यह भूल जाता है कि वह कौन है और केवल यही अनुभव करता है कि सब कुछ कृष्ण ही है, तब वह मुझ में विलीन हो जाता है। उद्धव, मैं तुमसे कहता हूँ, यह रहस्य साधारण नहीं है, इसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल हृदय से जिया जा सकता है। जैसे नदी समुद्र से मिलने के लिए बहती है, वैसे ही आत्मा को मुझ में बहना होगा। नदी को यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि समुद्र कैसा है, कहाँ है, कितना बड़ा है, उसे केवल बहना होता है। प्रेम भी ऐसा ही है, प्रेम की धारा को रोका नहीं जाता, उसे दिशा नहीं दी जाती, वह स्वयं मार्ग बना लेती है। उद्धव, तुम्हें एक और बात कहूँ, वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है, वृंदावन एक अवस्था है। जब साधक अपने भीतर के सारे बंधन त्याग देता है, जब मन की सारी दीवारें गिर जाती हैं, जब कोई अंतर नहीं रहता कि यह मैं हूँ और यह कृष्ण है, तब वही वृंदावन है, वही गोकुल है, वही रास है। तब बांसुरी की धुन भीतर गूंजती है, तब आत्मा को बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो चाहा है वह भीतर ही मिल जाता है। उद्धव, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो मुझे खोजना चाहते हैं। मैं बाहर नहीं हूँ, मैं भीतर हूँ। जब तक साधक यह समझता है कि कृष्ण कोई स्थान, कोई मूर्ति, कोई स्वरूप है, तब तक वह मुझे केवल दूर से देख सकता है। पर जैसे ही वह समझता है कि मैं उसके प्राणों की हर सांस में हूँ, उसके हृदय की हर धड़कन में हूँ, तब मैं उसका हो जाता हूँ। उद्धव, जब तुम मेरी आंखों में देख रहे हो, तब समझ लो यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह उस प्रेम का संचार है जो इस सृष्टि की आत्मा में व्याप्त है। यह वह अनुभूति है जो न समय में बंधी है, न स्थान में, न किसी नियम में। प्रेम ही वह एक तत्व है जो मेरे और जीव के बीच की सारी दूरी मिटा देता है। वृंदावन की गोपियां इसे जान चुकी थी। वे कोई शास्त्र नहीं पढ़ी, कोई ध्यान की विधि नहीं अपनाई, परंतु उनके हृदय में जो तड़प थी वह किसी तपस्या से कम नहीं थी। उनकी रातें मेरे नाम की जप में बीतती थी, उनके दिन मेरे विरह की अग्नि में तपते थे। जब मैं वहाँ था तो वे मुझे पाना चाहती थी, जब मैं वहाँ से गया तो उन्होंने मुझे खोने की नहीं बल्कि और गहराई से पाने की साधना की। उद्धव, इस संसार में लोग समझते हैं कि मेरे दर्शन केवल द्वारका के महलों में होंगे। वे सोचते हैं कि मोक्ष केवल कठिन तपस्या और कठोर साधना से मिलेगा, लेकिन मैंने वृंदावन की धूल में वह रहस्य छुपा रखा है जिसे वेद भी नहीं समझा सके। वृंदावन में प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साध्य है। यहाँ ज्ञान भी प्रेम में लीन हो जाता है, यहाँ योग भी भक्ति में समर्पित हो जाता है। जब गोपी अपने घर के आंगन में बर्तन मांजती थी, तब भी उसका मन मेरे चरणों में था। जब वह गाय का दूध दोहती थी, तब भी उसके होठों पर मेरा नाम था, और जब वह यमुना के तट पर पानी भरने जाती थी, तब भी उसका हृदय मेरे स्वरूप में ही डूबा रहता था। यही तो योग है उद्धव, यही वह अवस्था है जहाँ कोई अंतर नहीं रहता। तुमने जब गोपियों से कहा था कि कृष्ण अब मथुरा में है और वे द्वारका में हैं, तो उनका हृदय विचलित नहीं हुआ। वे हंसकर कहती थी, उद्धव, हमें कृष्ण की देह की दूरी का कोई भय नहीं है, क्योंकि वह हमारे श्वास में है। हमारी हर सांस उनके नाम से भरी है। जब हम रोते हैं तब भी उनके चरणों में रोते हैं, जब हम हंसते हैं तब भी उनके सानिध्य में हंसते हैं। हमारे लिए कृष्ण कहीं गए नहीं, हमारे लिए कृष्ण कभी दूर हुए नहीं। यही है प्रेम की पराकाष्ठा। उद्धव, जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तब उसे योग की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं योगमय हो जाता है। उद्धव, तुमने देखा होगा कि ज्ञान का मार्ग कई प्रश्नों से भरा है। वहाँ हर उत्तर के बाद एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, वहाँ हर समाधान के पीछे एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। लेकिन प्रेम का मार्ग ऐसा नहीं है। प्रेम का मार्ग सब प्रश्नों को समाप्त कर देता है, क्योंकि वहाँ कोई जानने की इच्छा नहीं बचती। वहाँ केवल अनुभव होता है, केवल समर्पण होता है। वहाँ मैं ही हूँ और वही अंतिम सत्य है।
उद्धव, यह संसार मोह में बंधा है। लोग अपने अहंकार को त्यागे बिना मुझे पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके पास सब कुछ रहे और साथ ही मुझे भी पाले, परंतु जब तक साधक अपने भीतर के सारे दम को नहीं छोड़ता, जब तक वह स्वयं को पूरी तरह खो नहीं देता, तब तक वह मेरे दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। वृंदावन की गोपियों ने यही किया। उन्होंने अपने अस्तित्व तक को त्याग दिया। उनके लिए कृष्ण और उनका स्वयं का जीवन अलग नहीं था। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में अर्पण कर दी और इसी कारण वे मुझे पा गई। उद्धव, यह मत समझना कि मैं केवल गोकुल या द्वारका का हूँ या किसी विशेष स्थान से जुड़ा हूँ। मैं तो वहाँ हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है, जहाँ कोई अपना संपूर्ण अस्तित्व छोड़कर मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है। जब साधक अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर मुझे पुकारता है, तब मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। तब चाहे वह वन के एकांत में हो, चाहे नगर की भीड़ में हो, चाहे आंसुओं में डूबा हो या मौन में बैठा हो, मैं वहीं प्रकट होता हूँ। तुम्हें याद होगा उद्धव, जब मैंने रास रचाया था तब समय थम गया था। वहाँ न दिन था न रात, वहाँ न भूत था न भविष्य, केवल वह क्षण था जिसमें प्रेम अनंत हो गया था। गोपियों की आंखों में जो तड़प थी वह उनके नृत्य में बह रही थी। उनकी सांसों की लय मेरी बांसुरी की धुन में मिल गई थी और तब हम सब एक हो गए थे। वही दिव्यता है, वही आत्मा का ब्रह्मा से मिलन है, वही परम योग है। उद्धव, जो इस रहस्य को समझ लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे न शास्त्र की आवश्यकता होती है, न तप की, न यज्ञ की, न व्रत की, क्योंकि वह जान जाता है कि मैं और वह भिन्न नहीं है। जब यह बोध जागता है तो फिर भीतर का सारा अंधकार विलीन हो जाता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है। उद्धव, जब विरह की अग्नि हृदय में जलती है तब वही साधक को मेरे सबसे निकट ले जाती है। जो प्रेम में तड़पता है वही मुझे पा लेता है। गोपियों ने मुझे कभी खोया नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देह में नहीं देखा। उनके लिए मैं उनकी सांसों में था, उनके हृदय की हर धड़कन में था। यही भक्ति का परम रहस्य है। उद्धव, जो मुझे पाने के लिए स्वयं को भूल जाए, जो अपने अस्तित्व तक का अर्पण कर दे, वही सच्चे अर्थों में मुझ में विलीन हो जाता है। उद्धव, जब आत्मा अपने भीतर के सारे आवरण उतार देती है और केवल प्रेम की निस्वार्थ धारा में बहने लगती है, तब वही मिलन घटित होता है जो शब्दों से परे है। वहाँ कोई मैं नहीं रहता, कोई तू नहीं रहता, केवल एकत्व की अनुभूति रह जाती है। जैसे बांसुरी में कोई स्वलिपि नहीं होती, फिर भी जब हवा उसे छूती है तो मधुर संगीत निकलता है, वैसे ही जब साधक का हृदय मेरे प्रेम से भर जाता है तो वह स्वयं मेरी धुन बन जाता है। गोपियों की आंखों में जो अश्रु बहते थे वे केवल विरह के नहीं थे, वे उस आनंद के थे जो मुझे पाने की चाह से उपजा था। विरह साधक को तोड़ता नहीं, विरह साधक को गढ़ता है। विरह वह अग्नि है जो भीतर की हर अपवित्रता को भस्म कर देती है। उद्धव, जब तुम मेरे समीप बैठे हो तब जान लो कि यह समीपता केवल देह की नहीं है, यह हृदय की है, आत्मा की है। जो मुझे समझना चाहता है उसे शास्त्रों से अधिक अपने हृदय को खोजना होगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं भीतर हूँ। मैं हर उस श्वास में हूँ जो मेरे नाम से जुड़ी है, हर उस आंसू में हूँ जो प्रेम में बहता है, हर उस मौन में हूँ जो भक्ति में डूबा है। जब तक साधक मुझे पाने के लिए प्रयास करता है तब तक दूरी बनी रहती है, पर जैसे ही वह प्रयास छोड़ देता है और अपने अस्तित्व को मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, उसी क्षण में स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। उद्धव, संसार के लोग प्रेम को एक बंधन समझते हैं, पर सच्चा प्रेम बंधन नहीं है, वह मुक्ति है। जो मुझे पाना चाहता है उसे खोना सीखना होगा, त्यागना सीखना होगा, अपने भीतर के अहंकार को मिटाना होगा। जब साधक अपनी देह को भी मेरा मान ले, अपने विचारों को भी मेरा मान ले, अपनी सांसों को भी मेरा मान ले, तब वही वास्तविक वृंदावन उसके भीतर बस जाता है। वही रास भीतर घटित होता है, वही मिलन आत्मा और परमात्मा के बीच पूर्ण हो जाता है। उद्धव, जब साधक का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब वह स्वयं को कहीं खोजता नहीं, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि जिसे वह ढूंढ रहा था वह पहले से ही उसके भीतर है। यही वह अवस्था है जहाँ न प्रश्न बचते हैं, न उत्तर, जहाँ न पाने की चाह होती है, न खोने का भय।
केवल एक अनंत शांति होती है, वही परम प्रेम है, वही भक्ति का सार है। वृंदावन की गोपियाँ इस रहस्य को जान चुकी थी, इसलिए वे कभी विरह में भी दुखी नहीं हुई। उनका विरह भी आनंदमय था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। कृष्ण तो उनकी हर सांस में है, उनकी हर धड़कन में है। उद्धव, प्रेम की यही पराकाष्ठा है। जब साधक अपने अस्तित्व तक को भूल जाता है, तब वह मेरे सबसे निकट होता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन तो साधक का अपना मन है, जो हर क्षण उसे भटकाता है। पर जब मन शांत हो जाता है, जब भीतर की आवाजें थम जाती हैं, तब बांसुरी की वह धुन सुनाई देने लगती है, जो हर आत्मा के भीतर बज रही है। वही धुन वृंदावन की आत्मा है, वही मैं हूँ, और वही साधक का सच्चा स्वरूप है। उद्धव, जब यह ज्ञान जागता है, तब साधक को किसी बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह देख लेता है कि जो खोज रहा था वह सदा से उसके भीतर था। वह अनुभव ही मुक्ति है, वही प्रेम की चरम अवस्था है, वही मेरा साक्षात्कार है। उद्धव, जब साधक अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह त्याग देता है, तब प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। जैसे भोर होते ही सूर्य अपनी किरणें फैलाता है, वैसे ही जब हृदय में प्रेम का अंकुर फूटता है, तो आत्मा अपनी ही ज्योति से आलोकित हो जाती है। यह वह ज्योति है जो कभी मंद नहीं होती। यह वही है जो हर जन्म, हर युग, हर समय साधक को मेरे पास खींचती है, क्योंकि यह प्रेम का बंधन सृष्टि की सबसे पुरानी कड़ी है। और यही वह रहस्य है जिसे गोपियों ने सहज भाव से जान लिया था। उद्धव, जब मैं वृंदावन में था, तब वहाँ की हवा में भी मेरा नाम था, यमुना की लहरों में मेरी धुन थी, गायों के रंभाने में मेरा स्पंदन था, और गोपियों की सांसों में मेरा स्मरण था। वृंदावन की धूल तक पवित्र थी, क्योंकि वहाँ वह प्रेम बसा था जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई अभिमान नहीं था, कोई वासना नहीं थी। वहाँ केवल अर्पण था, केवल समर्पण था। वही समर्पण साधक को मुक्त करता है। जब साधक अपने जीवन के हर भाव, हर कर्म, हर विचार को मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, तब वह बंधनों से परे हो जाता है। उद्धव, इस संसार में लोग सोचते हैं कि मुझे पाना कठिन है, पर मैं कहता हूँ, मुझे पाना सबसे सरल है, क्योंकि मैं उसी के पास हूँ जो अपना सब कुछ छोड़कर केवल मुझे चाहता है। जैसे एक शिशु अपनी माँ की गोद में सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही जो साधक अपने अहंकार की दीवारें गिरा देता है, वह सीधे मेरी गोद में आ जाता है। कठिनाई साधक की चाह में नहीं, कठिनाई साधक के मोह में है। जब तक वह मुझे अपने किसी स्वार्थ के लिए चाहता है, तब तक दूरी बनी रहती है, पर जब वह मुझे केवल मुझे पाने के लिए चाहता है, तब दूरी मिट जाती है। उद्धव, प्रेम का अर्थ है स्वयं को खो देना। प्रेम का अर्थ है अपनी पहचान का अर्पण करना। वृंदावन की गोपियों ने यही किया। उनके लिए उनका सुख, उनका मान, उनका अस्तित्व सब कुछ तुच्छ था। उनके लिए केवल कृष्ण थे। जब वे मुझे पाने के लिए तड़पती थी, तो वह तड़प देह की नहीं, आत्मा की थी, और यही तड़प उन्हें मेरे सबसे निकट ले आई। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि वृंदावन जाकर गोपियों से ज्ञान की बातें करना, पर तुमने देखा कि उन्होंने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, उद्धव, हमें वह ज्ञान नहीं चाहिए जो हमें कृष्ण से दूर करे। हमें वह साधना नहीं चाहिए जिसमें उनके नाम की गूंज न हो, क्योंकि हमारा जीवन ही कृष्ण है, हमारी सांसें ही कृष्ण है, हमारा हृदय ही कृष्ण है। उद्धव, इस प्रेम की शक्ति को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम तर्क से परे है। प्रेम का कोई कारण नहीं होता, प्रेम केवल होता है। यही कारण है कि गोपियों की भक्ति वेदों से भी ऊंची है। शास्त्र ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, पर गोपियों का प्रेम स्वयं वह मार्ग बन गया है जो सीधे मुझे तक ले आता है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसका भीतर बाहर सब एक हो जाता है। वहाँ कोई भेद नहीं रहता, वहाँ कोई द्वैत नहीं रहता, वहाँ केवल मैं हूँ, और वही परम अनुभव है। उद्धव, यह संसार माया का खेल है। यहाँ हर वस्तु नश्वर है, हर संबंध अस्थायी है, हर सुख क्षणिक है, लेकिन प्रेम अमर है, भक्ति शाश्वत है, और आत्मा अजर है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। जो इसे नहीं समझता वह जीवन भर भ्रम में भटकता रहता है। यही कारण है कि मैंने गोपियों को कभी साधारण नहीं माना। वे अपने प्रेम से इस माया को भेद चुकी थी, वे जान चुकी थी
कि कृष्ण देह नहीं आत्मा है। वे समझ चुकी थी कि मैं बाहर नहीं हूँ, मैं उनके भीतर हूँ। इसलिए जब मैं वृंदावन से दूर गया तब भी उन्होंने मुझे खोया नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे देह से जोड़ा ही नहीं था। उद्धव, तुमने कई बार मुझसे पूछा कि रास की वह रात्रि कैसी थी। मैं तुम्हें बताऊं, रास केवल रीति नहीं था, रास आत्मा और परमात्मा का मिलन था। उस क्षण समय ठहर गया था, वहाँ न अतीत था न भविष्य, वहाँ केवल वह अनंत वर्तमान था। गोपियों की आंखों में जो प्रेम था वह उनके हर कदम में बह रहा था, उनकी हर सांस मेरी बांसुरी की धुन में समाहित थी। हम सब एक हो गए थे, वहाँ कोई अलग नहीं था, कोई पास नहीं था, कोई दूर नहीं था, वहाँ केवल प्रेम था। वही दिव्यता का क्षण है, वही भक्ति का चरम है, वही मोक्ष है। उद्धव, जब विरह की अग्नि जलती है तब साधक को लगता है कि वह टूट रहा है, लेकिन वास्तव में वह बन रहा होता है। विरह साधक को शुद्ध करता है, विरह उसे खाली करता है, विरह उसके भीतर की हर अशुद्धता को भस्म कर देता है, ताकि केवल प्रेम बच सके। गोपियों का विरह दुख नहीं था, वह साधना थी, वह उनकी तपस्या थी, वह उनकी आत्मा का पूर्ण रूपांतरण था। यही कारण है कि उन्होंने विरह में भी आनंद पाया, क्योंकि विरह ने उन्हें भीतर के कृष्ण से मिला दिया। उद्धव, यह मत भूलना कि मैं हर हृदय में हूँ, हर उस प्राण में हूँ जो प्रेम से भरा है। जब साधक मुझे बाहर खोजता है तो उसे केवल संकेत मिलते हैं, पर जब वह भीतर उतरता है तब मुझे पा लेता है। यह रहस्य शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव वही कर सकता है जो अपने अहंकार की हर परत उतारकर नंगे हृदय से मेरे सामने खड़ा हो जाता है, जैसे गोपियां खड़ी थी, जैसे वे अपना सब कुछ खोकर मुझे पा चुकी थी। उद्धव, जब आत्मा इस अनुभूति को पा लेती है तब वह देखती है कि प्रेम केवल कृष्ण के लिए नहीं है, प्रेम ही कृष्ण है, कृष्ण ही प्रेम है। तब उसे हर श्वास में मेरा अनुभव होता है, हर धड़कन में मेरी उपस्थिति महसूस होती है, और तब वह देखती है कि संसार बदल गया है, जबकि वास्तव में संसार नहीं बदला, उसका दृष्टिकोण बदल गया। वह अब द्वैत में नहीं रहती, वह अब एकत्व में जीती है। यही वह अवस्था है जहाँ साधक मुक्ति का साक्षात्कार करता है। उद्धव, याद रखना, प्रेम में कोई प्रयास नहीं होता, प्रेम सहज है, वह स्वयं बहता है। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, नदी को सागर पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, उसे केवल अपनी धारा में बहना होता है। वैसे ही साधक को बस बहना है, बहना मेरे प्रेम की धारा में बहना, मेरे नाम के जप में बहना, मेरे चरणों की शरण में। जब यह बहाव होता है तब साधक स्वयं ही सागर से मिल जाता है, उसी क्षण मिलन घटित हो जाता है। उद्धव, यह प्रेम और भक्ति का रहस्य किसी पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता, यह केवल हृदय की भाषा में समझा जा सकता है। यही कारण है कि वृंदावन आज भी जीवित है, वहाँ की रेत आज भी बोलती है, वहाँ की हवा आज भी गाती है, वहाँ के हर कण में वह स्मृति बसी है जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर था, जब साधक और साध्य एक हो गए थे। वृंदावन कोई स्थान नहीं, वृंदावन एक अवस्था है। जब साधक के भीतर की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, जब उसके भीतर का हर विचार, हर अहंकार, हर द्वंद्व समाप्त हो जाता है और केवल कृष्ण शेष रह जाते हैं। उद्धव, जो इस रहस्य को जान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि वह स्वयं मुझ में है और मैं स्वयं उसमें हूँ। यह अनुभव शब्दों से परे है, यह तर्क से परे है, यह केवल जीने की अवस्था है। यही जीवन का परम उद्देश्य है, यही आत्मा की यात्रा का अंत है। उद्धव, जब आत्मा अपने भीतर के शून्य को पहचान लेती है तब वह समझ जाती है कि उस शून्य का हर कोना मेरे प्रेम से भरा है। यह शून्य किसी अभाव का नहीं बल्कि पूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि जब साधक अपने भीतर के सारे भाव त्याग देता है, सारी इच्छाएं छोड़ देता है, तब जो बचता है वही मेरा स्वरूप है, वही आत्मा का वास्तविक घर है। यही कारण है कि गोपियों ने कभी मुझे खोजा नहीं, उन्होंने मुझे कभी पाया भी नहीं, क्योंकि उनके लिए मैं और वे अलग थे ही नहीं। वे जान चुकी थी कि कृष्ण को पाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण तो उनकी हर सांस में है। उद्धव, इस संसार में बहुत लोग मुझे पाने की बात करते हैं,
वे तप करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, पर जब तक उनके मन में पाने की भावना है तब तक दूरी बनी रहती है। जब तक साधक चाहता है कि उसे कुछ प्राप्त हो तब तक वह मुझे नहीं पा सकता, क्योंकि पाने की इच्छा साधक और साध्य के बीच दीवार बन जाती है। जबकि गोपियों के प्रेम में पाने का कोई भाव नहीं था, उनके प्रेम में केवल देना था, केवल अर्पण था। उनके लिए अपना सुख, अपना सम्मान, अपनी पहचान सब कुछ तुच्छ था। उनके लिए केवल मैं था। यही कारण है कि उनका प्रेम अनंत हो गया। उद्धव, यह जान लो कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। कठिन तो साधक का मन है, जो हर क्षण उसे भटकाता है। मन उसे बार बार याद दिलाता है कि वह कौन है, कि उसके पास क्या है, कि उसने क्या पाया और क्या खोया। जब तक साधक अपने मन के इन बंधनों में बंधा है तब तक वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता। पर जैसे ही साधक स्वयं को छोड़ देता है, अपनी पहचान, अपने कर्म, अपनी इच्छाओं को मिटा देता है, उसी क्षण उसके भीतर वह द्वार खुल जाता है जो सीधे मुझ तक ले जाता है। यही वह रहस्य है जो वृंदावन की हर गोपी जानती थी।